गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी है जी। साध संगत जी, आपसे विनती है, साखी को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने। एक बार एक गांव था। उस गांव के लोग आपस में एक दूसरे से बहुत नफरत करते थे। उनके बीच हमेशा लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। अगर उन लोगों को आपस में कोई फैसला लेना होता तो उसे भी वह लड़ाई झगड़ा करके वहीं पर खत्म कर देते। ना तो एकता थी और ना ही प्रेम था, बस कुछ थी तो आपस की नफरत। कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यह लड़ाई झगड़े दूसरे गांव तक भी फैल चुकी थी। कोई भी जल्दी उस गांव की तरफ नहीं जाता था, क्योंकि उस गांव के लोगों को किसी से नहीं बनती थी। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी का यह स्वभाव था। धीरे धीरे समय बीतने लगा, लेकिन उनकी यह आदत कोई भी सुधार नहीं आया। उसी गांव में एक स्त्री रहती थी। यह सब देख वह हमेशा सोचती थी कि यह लोग आपस में क्यों झगड़ते रहते हैं, क्यों आपस में प्रेम से नहीं रहते। यदि वह किसी को समझाने की कोशिश करती तो लोग उल्टे उसी को भला बुरा कहने लगते, जिससे बात और ज्यादा बिगड़ जाती थी। उसी गांव से कुछ दूरी पर एक बौद्ध भिक्षु आश्रम बनाकर रहा करते थे। वह वहां पर अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे। एक दिन सुबह उपदेश देने के बाद महात्मा अपने सभी भिक्षुओं से कहते हैं कि वो सभी अलग अलग दिशा में चले जाएं और वहां से भिक्षा लेकर के आएं। जब उस गांव में जाने की तैयारी होती है तो कोई भी शिष्य उस गांव की तरफ जाने को तैयार नहीं होता। यह देख उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि क्या हुआ, उस गांव की तरफ तुम लोग क्यों नहीं जा रहे हो। उनके शिष्य कहते हैं कि हे गुरुदेव, उस गांव के लोग बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं, अपशब्द कहते हैं और भिक्षा देना तो दूर की बात रही, वो हमसे ठीक से बात भी नहीं करते हैं। जब उस गांव के लोगों में एक दूसरे के प्रति कोई भावना नहीं है तो हमारे प्रति वह क्या भावना रखेंगे। यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि हम लोग तो सन्यासी हैं, हमें किसी की बातों का असर नहीं होना चाहिए। फिर वह बौद्ध भिक्षु कुछ सोचकर कहते हैं कि अब तो मैं स्वयं भिक्षा लेने के लिए उस गांव में ही जाऊंगा। और यह फैसला करके वह उस तरफ जाने वाले शिष्यों को दूसरी तरफ जाने की आज्ञा दे देते हैं और वह महात्मा खुद उस गांव की तरफ निकल जाते हैं। गांव में पहुंचकर वह भिक्षा लेने के लगते हैं, लेकिन वहां से उन्हें कोई भिक्षा नहीं मिलती। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वह उस स्त्री के पास पहुंच जाते हैं जो थोड़ी दयालु प्रवृत्ति की थी और वह उससे भिक्षा मांगने लगते हैं। उस बौद्ध भिक्षु को भिक्षा मांगते देखकर और फिर वह भिक्षाटन करने को लौट जाते हैं। अब महात्मा हर दिन उस गांव में भिक्षा लेने के लिए जाने लगे। हर दिन तो वही सब माहौल देखा करते थे, वही लड़ाई झगड़े, वही अपशब्द, वही गाली गलौज। एक दिन सभी शिष्यों को उपदेश देने के पश्चात भिक्षा के लिए उस गांव में जा रहे होते हैं। तब उनका शिष्य उनसे पूछता है कि गुरुदेव, वहाँ के लोग क्या आपको अपशब्द नहीं करते, लड़ाई झगड़ा आपसे नहीं करते। तब महात्मा कहते हैं कि मैं तो एक सन्यासी हूँ, मुझे रोज भिक्षा के लिए अलग अलग जगहों पर जाना होता है, इसलिए मुझे किसी के अपशब्द से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने कार्य पर ध्यान देना जरूरी समझता हूँ। और यह कहकर महात्मा आगे उस गांव के लिए निकल जाते हैं और रोज की तरह उस गांव में भिक्षा मांगने लगते हैं। भिक्षा मांगते हुए वह उस स्त्री के घर पहुंचते हैं। वह स्त्री
स्त्री बाहर आकर उन्हें भिक्षा देते हुए कहती है कि हे गुरुदेव, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? यह सुनकर वह महात्मा कहते हैं कि पूछो, क्या पूछना चाहती हो? इतने पर वह कहती है कि आप इतने दिन से यहाँ पर भिक्षा मांगने आ रहे हैं, अब तक तो इस गांव के व्यवहार से अवगत हो ही गए होंगे कि किस किस तरह के लोग आपस में झगड़ते रहते हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि यह लोग व्यर्थ में आपस में क्यों झगड़ते रहते हैं? मैं क्यों आपस में एक दूसरे से नफरत करते रहते हैं? क्या इनकी नफरत को मिटाया नहीं जा सकता? क्या यह लड़ाई झगड़े खत्म नहीं हो सकते? आप तो सन्यासी हैं, महात्मा हैं, क्या आप इनको समझा नहीं सकते? क्या आप इनको ज्ञान नहीं दे सकते? यह सुनकर वह महात्मा उस स्त्री से कहते हैं कि सुनो, मैं यहाँ भिक्षा लेने आया हूँ, किसी के व्यर्थ के झगड़े ठीक करने के लिए नहीं आया। तुम्हारे इस उल्टे पुल्टे सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है और ना ही इसका जवाब देने में मेरी कोई रुचि है। महात्मा बहुत तेज स्वर में चिल्लाकर यह बातें कह रहे थे। यह सुनकर वह स्त्री अपने आसपास देखने लगती है और उस महात्मा द्वारा अपमानित किए जाने पर क्रोध हो जाती है और उस क्रोध में उस महात्मा को भला बुरा कहने लगती है, उनका खूब अपमान करती है। वहां खड़े गांव के लोग यह सब देख रहे थे और वह महात्मा पर और ज्यादा गुस्सा होकर ऊंचे स्वर में चिल्ला रही थी और साथ ही कहती है कि मैंने यहाँ पर कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है और ना ही किसी का ठेका लिया है जो तुम रोज यहाँ पर भिक्षा मांगने पहुँच जाते हो, स्वयं को महात्मा कहते हो और किसी स्त्री से बात करने का ढंग तक नहीं है और ज्ञानी बनते फिरते हो। तुम्हें स्वयं कुछ नहीं पता और दूसरों को ज्ञान देते फिरते हो। मैं तुम जैसे भिखारी को भिक्षा नहीं दूंगी, तुम यहाँ से जा सकते हो। इतना कहकर वह स्त्री चुप हो गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। महात्मा चुपचाप अब तक उस स्त्री की बात सुन रहे थे और जब वह स्त्री चुप हो गई तो महात्मा कहते हैं कि आराम से सांस ले लो देवी, चाहे तो पानी पी लो, मैं यहीं पर प्रतीक्षा कर लूंगा। महात्मा की यह विनम्र वाणी सुनकर वह स्त्री आश्चर्यचकित होकर उनकी तरफ देखने लगी। तब महात्मा ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। यह कहकर वह मुस्कुराने लगते हैं। उन्हें यूं मुस्कुराता हुआ देखकर वह स्त्री कहती है कि आपको क्या हुआ? मैं उस मुस्कुराहट का मतलब नहीं समझ पाई। तब महात्मा कहते हैं कि मैंने जरा सी ऊंची आवाज में दो शब्द क्या कह दिए, तुम क्रोध से भर उठी। यही क्रोध झगड़े का मुख्य कारण होता है, जो व्यक्ति के भीतर एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा कर देता है। इंसान में धैर्य की इतनी कमी हो गई है कि वह किसी को ध्यान से नहीं सुन पाता, उसका सही मतलब समझ ही नहीं पाता। वह सिर्फ यह सुनता है कि सामने वाले ने कितनी ऊंची आवाज में यह बात बोली है। उसका आशय समझे बगैर, उस बात का सही मतलब समझे बगैर ही झगड़ने लगते हैं, उससे लड़ाई करने लगते हैं। यह कहते हुए महात्मा ने उस स्त्री से कहा कि तुम तो समझदार स्त्री प्रतीत होती हो, तुम तो गांव में मुझे सबसे समझदार स्त्री लगी, लेकिन देखो तुम भी दो शब्दों की वजह से क्रोध से भर उठी। हम चाहे कितनी भी समझदारी क्यों ना दिखा ले, लेकिन हमारी समझदारी तो मैदान में परखी जाती है। तुम्हारी तरह इस गांव के लोग भी अपने आप को समझदार समझने लगते हैं, अपने आप को ज्ञानी समझने लगते हैं, लेकिन कोई दूसरा आदमी कुछ शब्द कह देता है, ऊंचे स्वर में बात कर लेता है तो तुरंत झगड़ा शुरू हो जाता है।
असलियत में यह समझदारी नहीं होती, यह अंधापन होता है, क्योंकि असली ज्ञान तो आपका धैर्य है, आपकी शीतलता है, आपकी वाणी है। अगर दूसरा आदमी आपसे ऊंची आवाज में बात भी कर रहा है, उसके बावजूद आप शीतल बने हुए हैं, आप विनम्र बने हुए हैं, अपने धैर्य रखा हुआ है, तो आप सही मायने में ज्ञानी हो जाते हो। सभी गांव वाले जो भी महात्मा को सुन रहे थे, उनकी यह बात सुनकर बेहद ही प्रभावित हुए। अपनी बात जारी रखते हुए महात्मा ने कहा कि आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी तुम्हारे ज्ञान के चक्षु खोल देगी, तुम लोगों के जीवन के अंधकार को खत्म कर देगी। बहुत समय पहले की बात है, एक प्रतापी साधु राजा हुआ करते थे, जिनका नाम संत व्यास जी था। वह रोज अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को ज्ञान के बारे में, नई नई चीजों के बारे में बताया करते थे। धीरे धीरे समय के साथ जब शिष्यों की शिक्षा पूरी हो जाती है, तो संत गुरु कहते हैं कि अब आप सभी की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, आप किसी भी स्थान पर जाकर अपना ध्यान साधना कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना, अपने ज्ञान का प्रचार जन जन तक जरूर पहुंचाना। सभी से एक एक करके गुरु से आज्ञा लेकर अपने मार्ग पर निकल जाते हैं। कुछ साल बाद गुरु सोचते हैं कि काफी समय हो गया है, क्यों न उन सभी शिष्यों से एक बार फिर मिला जाए, एक बार जांच किया जाए कि वह मेरी शिक्षा का सही प्रयोग किस तरह कर पाते हैं। वे एक एक करके अपने सभी शिष्यों से मिलते हैं और यह देख भी लेते हैं कि वह सभी शिष्य उनके बताए गए मार्ग पर चल रहे हैं, अपने ज्ञान का सही प्रचार कर रहे हैं। वह बेहद खुश हो जाते हैं और वह अपने सभी शिष्यों से मिलकर संतुष्टि का अनुभव करते हैं। सभी शिष्यों से मिलने के बाद गुरु व्यास अपने आखिरी शिष्य से मिलने के लिए जाते हैं। उसके बारे में दूसरे शिष्य बताते हैं कि हे गुरुदेव, उसने अपना गृह त्याग दिया है और एक जंगल में आश्रम खोलकर बड़ा ही कठोर तप कर रहा है। वह यह सुनकर संत बेहद प्रसन्न हो जाते हैं और वह अपने आखिरी शिष्य से मिलने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। उस जंगल में जाते जाते शाम हो जाती है। तभी वह गुरु देखते हैं एक सुंदर सी स्त्री की पायल की आवाज उसी के आश्रम की तरफ बढ़ रही थी। जब वह स्त्री आश्रम के भीतर पहुंचती है तो देखती है कि एक संत सन्यासी साधना में लीन होकर बैठे हैं। वह आगे बढ़ती है और उनके समीप जाकर अपनी पायल और चूड़ी की आवाज छन छन करने लगती है। वह आवाज सुनकर सन्यासी जब सामने की ओर देखते हैं तो एक बहुत ही सुंदर स्त्री खड़ी होती है। वह स्त्री उस सन्यासी की आँख खुलते ही वह सामने हाथ जोड़कर बैठकर कहती है कि मैं यहाँ अपने कुछ सहेलियों के साथ मेला घूमने आई थी, लेकिन अचानक आंधी आने से मैं उन सब से बिछड़ गई हूँ। सभी ना जाने किधर की तरफ चली गई और मैं अकेले यहाँ पर फंस गई हूँ। अभी मौसम खराब है और कुछ ही देर में अंधेरा भी हो जाएगा। मेरा आपसे विनती है कि आप मुझे एक रात आपकी कुटिया में रुकने की इजाजत दे दे। आपकी बहुत कृपा होगी। यह सुनकर वह सन्यासी कहते हैं कि अरे पागल, तू पागल तो नहीं हो। यह कोई पाठशाला नहीं है, ना कोई धर्मशाला है। यह तो बस एक कुटिया है और इसमें केवल संत फकीरों के लिए जगह है।
यहाँ रहना तुम्हारा कहीं से भी उचित नहीं है। यह सुनकर वो स्त्री कहती है कि महाराज, अब रात होने को है, अब अकेले इस जंगल में मैं कहाँ जाऊंगी। बस एक रात की बात है, मुझे इजाजत दीजिए, मैं सुबह होते ही यहाँ से लौट जाऊंगी। मेरे यहाँ रुकने से आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। यह सुनकर उस सन्यासी ने सोचकर कहा कि ठीक है, तुम अंदर से मेरी माला लाकर मुझे दे दो और अंदर कुटिया में जाकर तुम विश्राम कर लो। आज मैं यहाँ बाहर ही रुक जाता हूँ, लेकिन ध्यान रहे सुबह होते ही तुम यहाँ से चले जाना। तो फिर उस स्त्री से कहते हैं कि देखो, तुम बाहर मत आना, वरना मेरी साधना भंग हो जाएगी। वह स्त्री हामी भरकर कुटिया के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। देर रात तक संत साधना करते रहते हैं। उसके बाद उस सन्यासी को अचानक से उस स्त्री का ख्याल आने लगता है। वह उसके दरवाजे की तरफ जाने लगता है। वह आधी रात में जाकर उस स्त्री का दरवाजा खटखटाने लगता है, लेकिन वह स्त्री दरवाजा नहीं खोलती। यह देखकर वह संत क्रोधित हो जाते हैं कि वह स्त्री दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है, और वह क्रोध में आकर उस दरवाजे को तोड़ देते हैं। वह कुटिया के भीतर प्रवेश करते हैं, परंतु भीतर अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए वह संत एक दिया लेने चले जाते हैं। दीप जलते ही वह कुटिया में अपने चारों तरफ नजर घुमाते हैं उस स्त्री को देखने के लिए। दिए को लेकर और आगे बढ़ जाते हैं। यह सब उसके गुरु छिपकर देख रहे होते हैं और अपने शिष्य की ऐसी हरकत देखकर हैरान हो जाते हैं। और तभी एक बड़ी दाढ़ी और मूछ वाला एक महाराज उस कुटिया में माला जप रहे थे। सन्यासी यह देखकर पहले तो सुन्न रह जाता है कि उस सुंदर स्त्री की जगह पर एक महाराज बैठे हुए थे, और वह महाराज कोई और नहीं, उसके गुरु व्यास जी थे। वह एक स्त्री का रूप धारण करके अपने आखिरी शिष्य से मिलने के लिए और उसकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। यह सब जानकर उस सन्यासी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी आंखें शर्म से झुक जाती है। तब व्यास गुरु उससे जाकर कहते हैं कि तुम चाहो तो शिक्षा और अपने ज्ञान का उचित उपयोग कर सकते हो, लेकिन तुमने स्वयं के लिए गलत मार्ग चुना और खुद को उस पर बढ़ने दिया, और उसका परिणाम यह हुआ कि तुम नजरें झुकाए खड़े हो मेरे सामने। तुमने इतने साल की साधना और आज एक पल में तुमने अपनी साधना व्यर्थ में गवा दी, पानी में बहा दी। क्या फायदा हुआ इतने साल की साधना करने का, ध्यान करने का, जब एक स्त्री ने तुम्हारी साधना को भंग कर दिया। शायद तुमने अपनी घर गृहस्थी छोड़कर अच्छा नहीं किया। तुम अपने घर गृहस्थी जंगल में तो आ गए और ध्यान भी करने लग गए, लेकिन तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त वहीं पर अटका हुआ है। इसलिए जरूरी यह है कि तुम वापस जाओ और अपनी घर गृहस्थी संभालो, और जब तुम्हारा मन परिपूर्ण हो जाए, संतुष्टि से भर जाए, तब तुम किसी जंगल में जाकर ध्यान साधना करना। उससे पहले तुम खुद पर अत्याचार कर रहे हो। याद रखना, भावनाएं दब सकती है, मिट नहीं सकती। मिट तो तब सकती है जब अपनी भावनाओं को पूरी तरह से भोग लिया हो, जब आपका मन उन भावनाओं से तृप्त हो गया हो, जब वह भावनाएं आपका पीछा छोड़ रही है, तो उस समय तो आपके मन से उतर जाएगी, लेकिन समय आने पर वह फिर से उभर आएंगी। फिर
फिर से आपके अंदर वह दिखने लगेंगी, फिर से आपको वह अपने काबू में कर लेंगी। इसलिए अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश मत करना, उन्हें जी भरकर जी लो। जब इतनी सी बात और कहानी को गांव वाले सुनते हैं तो वह सभी संत से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हैं, और वह स्त्री भी अपने क्रोध के लिए उस संत से क्षमा मांगती है। इसके बाद फिर कभी वह संत उस गांव में नहीं आते। सभी गांव वाले अपने किए पर पश्चाताप करते हैं और सभी मिलजुल कर रहने लगते हैं। दोस्तों, यह कहानी जैसी भी लगी हो, इस कहानी को एक लाइक कर देना। बस तब तक सुनते रहिए अगली कहानी। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में सबल नाम का एक आदमी रहता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अभी तक कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसको ताना मारते थे और कहते थे कि वह सब तो कामयाब हो गए और तू यहीं का यहीं रह गया। जब भी वह कहीं बाहर जाता तो लोग उससे पूछते कि तुम क्या कर रहे हो भाई, और उसे यह कहने में बहुत शर्म महसूस होती कि वह अभी तक कुछ नहीं कर रहा, कुछ करने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे उसने लोगों से मुंह छुपाना शुरू कर दिया। उसका दुख इतना बड़ा था कि उसको लगता था कि वह धरती पर एक बोझ है और उसके वश में कुछ भी करना नहीं है। वह कुछ कर ही नहीं सकता, तो वह जीकर क्या करेगा? उसे मर जाना चाहिए। वह अकेले में बैठकर रोता और भगवान को दोष देता। एक दिन नगर में एक गुरु को देखा जो दुख के ऊपर अपना प्रवचन दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि दुख एक गुरु की तरह होता है, तो आपके जीवन के बारे में समझता है और आपको सही से जीने का तरीका बताता है। आप चाहें तो दुख रूपी गुरु से अपना जीवन सीख सकते हैं या दुख में डूबकर बैठे बैठे रो सकते हैं। सबल भी यही बातें सुन रहा था। जब उपदेश खत्म हुआ तो उसने गुरु से कहा, दुख कुछ सिखाकर नहीं जाता बल्कि पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला। मृत्यु भी उसके सामने कम पड़ जाती है। गुरु ने पूछा कि क्या दुख है तुम्हें? सबल ने अपनी सारी परेशानी गुरु को बता दी और कहा कि मेरे दुख का आपके पास कोई समाधान है ही नहीं। गुरुदेव ने मुस्कुराकर कहा कि जब जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं इसका समाधान अवश्य करूंगा। यह कहकर गुरु वहां से चले गए। सबल ने सोचा कि क्या मेरा दुख असली नहीं है? क्या यह जो मैं दुख झेल रहा हूँ यह दुख नहीं है? कोई भी मेरे दिल का दर्द नहीं समझता, मेरे घर वाले भी नहीं समझते हैं, तो गुरु का क्या खाक समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर सबल ने निर्णय लिया कि वह कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसे उसके व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी, पर उसके घर वाले बहुत खुश थे कि वह कुछ तो प्रयास कर रहा है। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। 2 साल के भीतर ही एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब आसपास के काफी लोग जो उसे पसंद करते थे, जो उसकी चिंता करते थे, जो उसके कार्यों की सराहना करते थे। उसके माता पिता भी अपने बेटे की प्रशंसा करते करते नहीं थकते थे। उसके मित्रों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और वह बहुत खुश था। पर उसके बाद कुछ दोस्तों ने उसे सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और बड़ा करना
चाहिए। जब वह बड़ा व्यापारी बनकर इतना खुश है तो सोचो कि अगर तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी हो जाओगे तो कितना सुख होगा, कितने लोग तुमसे जुड़ेंगे, कितना यश तुम्हारा फैलेगा। स्वयं राजा भी तुम्हारी तारीफ करेंगे और जरूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार लेंगे। यह बात सबल के मन में बैठ गई और वह और ज्यादा मेहनत करने लगा। लेकिन यह सब उसे बहुत जल्दी चाहिए था, ज्यादा समय वह बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने कुछ ऐसा काम किए जो उचित नहीं थे। उसने बहुत बड़ी मात्रा में धन उधार लिया और वह यहीं पर नहीं रुका। वह ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में माल की गुणवत्ता खराब कर देता। उसके मित्र जैसा कहते थे वैसा ही वह करता रहा। दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचना शुरू कर दिया। अब उसके जीवन का सुकून कहीं चला गया था। उसे अब रातों को नींद नहीं आती थी। वो हमेशा उधेड़ बुन में लगा रहता था। सुख साधन के सारे वस्तु होने के बाद भी उसे किसी भी चीज में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन सबल अपने रथ में बैठकर एक मार्ग से जा रहा था। रास्ते में उसने गुरु का आश्रम देखा और उन गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, आपने कहा था कि असली दुख जब आए तभी मेरे पास आना। मेरे जीवन में बहुत दुख है, मैं रात को सो भी नहीं पाता हूँ। सबल गुरु को सारी बात बताता है। अब गुरु ने कहा कि जब तुम पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे। उस दुख से तुमने क्या सीखा? सबल ने कहा, मैंने सीखा कि केवल सोचने से कुछ भी नहीं होता। अपनी सोच को साकार करने के लिए कर्म करना पड़ता है और केवल कर्म करने से भी कुछ नहीं होता। कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी निराशा आए, चाहे ऐसा क्यों न लगे कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, तब भी यह मानकर कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ मैं इसमें सफल होकर ही रहूँगा, कर्म करना चाहिए। लोग केवल सफल आदमी को ही महत्व देते हैं, बाकी चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इस दुनिया के लिए वह बोझ ही कहलाता है। गुरु मुस्कुराए और कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। सबल फिर से आश्चर्यचकित हो गया कि यह दुख क्या असली दुख नहीं है? असली दुख और होता क्या है? लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। सबल ने गुरु को एक घड़ा भेंट किया जो सोने के सिक्कों से भरा था। घड़े को देखकर गुरु ने कहा कि इस घड़े को वहां उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दबा दो, यह मेरे किसी काम का नहीं है। सबल ने ऐसा ही किया और वह वहां से चला गया। धीरे धीरे सबल को व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी धन संपदा धीरे धीरे घटने लगी और एक ऐसा समय आया जब उसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया था। लेकिन वह निश्चिंत था क्योंकि कर्जा उसके मित्र द्वारा ही दिया गया था। वह सोचता था कि उसके मित्र उसके बुरे समय में साथ देंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सबसे पहले उसके मित्रों ने ही उससे उधार मांगना शुरू कर दिया। ना देने पर जान से मारने की धमकी तक दे दी। उसने शुभ चिंतक, उसके चाहने वाले सब उससे दूर होते चले गए। उसके पिता उसकी गलतियों को उसे गिनवाना, उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। उसके पास कुछ नहीं बचा। वह सड़क पर आ गया। उसने अपने पिता से सहायता मांगी। पिता ने कहा कि मेरे पास तो यह थोड़ी सी संपत्ति है, अगर मैं तुम्हें यह दे दूंगा तो तुम्हारी माँ को कहाँ रखूंगा? हमारा सहारा यही संपत्ति है। बेटा, उसके जीवन में बहुत गहरा दुख था। उसके आसपास
कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे संभाल सके। इस धोखे की वजह से वह टूट गया था। लगता था कि जीने का कोई मतलब ही नहीं है, मृत्यु ही एकमात्र सहारा है। वह मरने के लिए एक नदी की तरफ जा ही रहा था, तभी रास्ते में उसे याद आया कि गुरु ने कहा था कि जब उसके जीवन में असली दुख आए तो मेरे पास आना और वह उसके दुख का समाधान कर देंगे। सबल ने गुरु के पास जाकर उस गुरु को सारी बात बताई। उसने कहा कि मेरे दुख का समाधान कीजिए गुरुदेव। गुरु ने कहा कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य कर दूंगा। असली दुख क्या होता है? असली दुख गुरुदेव, क्या जो जीवन में घट रहा है वो दुख नहीं है? गुरु ने कहा कि पहले यह बताओ कि तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा है। सबल ने कहा कि जो लोग तुम्हारी तरक्की के पीछे तुम्हारे साथ आए हैं वह तुम्हें धोखा देंगे, क्योंकि तुम्हारे बुरे समय में वह तुम्हारा साथ नहीं देंगे बल्कि तुम्हारा फायदा उठाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो तुम्हारे बुरे समय में, असफलता के समय में तुम्हारे साथ खड़े रहे, और ऐसे बहुत कम ही लोग देखने को मिलते हैं। गुरुदेव जिन्हें मिलते हैं उन्हें हमेशा कद्र करना चाहिए, कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करना चाहिए, ईमानदारी और धैर्य के साथ काम करना चाहिए, लालच नहीं करनी चाहिए। गुरु ने पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर वह घड़ा निकाला जो सोने के सिक्के से भरा था, और वह घड़ा सबल को दिया और कहा कि जब असली दुख आए तभी मेरे पास आना। सबल को उस घड़े से थोड़ी उम्मीद मिली। उसने गुरु को प्रणाम किया, धन्यवाद किया और वह घड़ा लेकर चला गया। उस धन से उसने दोबारा व्यापार शुरू किया और वह अब छोटा व्यापारी बनकर ही खुश था और फिर से ईमानदारी से व्यापार करके बड़ा खुश था। उसका जीवन खुशियों से भरा था। लेकिन आप कितने ही अच्छे हैं, कितने ही अच्छा काम करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। जीवन में दुख सबको आता है, तो सबल के जीवन में फिर से दुख आया। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वह दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। सबल अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसे बहुत गहरा आघात लगा। वह उन्हें शमशान ले गया, वहां पर उनकी अंतिम क्रिया की। सबल ने उन्हें जब चिता में जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो गया उठा। उसके मन में हजारों सवाल खड़े हो गए। वह घर वापस आया तो उसने अपने माता पिता की संपत्ति को देखा जिसके लिए वो हमेशा लड़ते रहते थे। आज वो लावारिस की तरह पड़ी थी। उसकी देख रेख करने वाला, उसे देखने वाला कोई नहीं था। उसके पिता ने जो संपत्ति इकट्ठा की थी वहीं पर रह गई। एक दिन पहले एक अपनी संपत्ति के लिए किसी से भी लड़ने को तैयार थे, लेकिन आज सब कुछ समाप्त हो चुका था, सब कुछ खत्म हो चुका था। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। लग रहा था जैसे कुछ खाली है, कुछ अकेलापन जैसा है, कुछ डर है, कुछ है जो समझ नहीं आ रहा। इसीलिए वह गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने सबल को देखते ही कहा कि क्या कोई दुख है? सबल ने कहा कि जीवन में वैसे तो कोई दुख नहीं है गुरुदेव, सब ठीक ही है, सब सुखी है, पर आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मेरा मन बहुत दुखी है। गुरु ने कहा, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? एक दिन तो सबके प्रियजनों को मर जाना ही है। जीवित तो यहाँ पर कोई भी नहीं रहा और ना ही कोई रहेगा। तुम भी एक दिन मर जाओगे, हो सकता है कल, या कहो आज, या कहो अभी भी मर सकते हो। सबल ने कहा कि गुरुदेव आप यह क्या कह रहे हैं? मैं भी मर जाऊंगा। अरे मैं तो अभी जवान हूँ,
गुरु ने कहा कि प्यारे, इस भ्रम में मत जीना कि मृत्यु केवल बूढ़ों को आती है। बूढ़ों के सामने जवान भी मर जाते हैं, बच्चे भी मर जाते हैं। मृत्यु का कोई किसी से लेना देना नहीं है। गुरु के मुख से यह बातें सुनकर सबल वहां से चुपचाप चला गया, पर उसका मन जैसे बेचैन हो गया था। वह कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। दिन रात वह अपने ही बारे में सोचता रहता कि वह क्या कर रहा है, वे क्या है, क्यों है, कैसे है, हम क्या हैं, हम क्या करने आए हैं यहाँ पर, क्या बस चीजों को उपयोग करना और मर जाना ही जीवन का असली मतलब होता है। उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख बढ़ता ही जा रहा था। कुछ दिन बाद वह वापस गुरु के पास पहुंचा और गुरु को सारी बात बता दी। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा कि आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में यही है जो दुख कहलाने लायक है। हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, कौन है हम और हमें क्या करना चाहिए। सबल ने कहा, गुरुदेव, मेरे दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने कहा कि हम सब जीवन भर यह क्या इकट्ठा करते रहते हैं। सबल ने कहा कि गुरुदेव, सभी लोग धन संपत्ति, मान सम्मान, प्रेम, परिवार, मित्र, शत्रु, पद, प्रतिष्ठा इकट्ठा करते रहते हैं। गुरु ने कहा कि क्या इनमें से कुछ भी इकट्ठा करके हम अपने साथ ले जा सकते हैं। सबल ने कहा, नहीं गुरुदेव, इनमें से तो कुछ भी साथ नहीं ले जा सकते। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया, सब तो यहीं पर छूट गया। गुरु ने कहा, ध्यान से समझना, इस दुनिया में हम जिसे इकट्ठा करते हैं उसे कभी हम इकट्ठा करते ही नहीं। सभी चीजों को देखते हैं लेकिन उसे देखते ही नहीं जिसे हमें इकट्ठा करना है, वह है हम खुद। हमें इस दुनिया में अपने आप को इकट्ठा करना है ताकि जब हमारी मृत्यु हो तब हम केवल एक हो सके और अपने आप को पहचान सके। हम बटे हुए हैं प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, क्रूरता में, धन में, संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में, पहचान में, धर्म में, जाति में, दूसरों को लूटने में और अपने आप को लुटाने में। और ऐसे ही हम हजारों लाखों वासनाओं से बटे पड़े हैं। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। हमारी चेतना कभी भी एक नहीं हो पाती। हमारी ऊर्जा शक्ति बिखर गई है, इसलिए हमारे पास भी इतना समय नहीं है, इतनी भी शक्ति नहीं है कि हम मुड़कर अपनी ओर देख सके। वास्तव में जिन्हें दुख कहकर जिंदगी भर चिल्लाते रहते हैं और उनका समाधान खोजते रहते हैं, उन्हें उनका समाधान कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जिन्हें वह दुख कहते हैं वह दुख है ही नहीं। इसलिए यहाँ पर कभी भी किसी को उनके दुख का समाधान नहीं मिलता। वह बस एक परिस्थिति से छूटकर दूसरी परिस्थिति में फंस जाते हैं। जैसे वह पहली समस्या से रो पड़ते थे, वैसे ही वह दूसरी समस्या में रो पड़ते हैं। हमेशा ही एक समाधान नजर आता है और वह है मृत्यु, और वह भी कोई समाधान नहीं है। इसलिए इन सब का परमात्मा पर समाधान चाहिए। तो अपने आप को इकट्ठा करो, अपनी ऊर्जा को इस संसार से वापस खींचो, उसे एकत्रित करो और अपने ऊपर ध्यान दो, अपने पर ध्यान लगाओ। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचान लो, ऐसे ही बिखरे हुए मत चले जाना। सबल ने कहा, तो क्या गुरुदेव अब यह संसार छोड़ देना चाहिए, अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए? क्या हमें यहाँ से किसी प्रेम या यहाँ पर किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए? गुरु ने कहा, तुमसे इच्छाएं, कामनाएं और वासनाएं ऐसे ही निकलती है जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो, जिस पर पहाड़
का कोई नियंत्रण ही नहीं है सिवाय देखने के और परेशान होने के। जब तुम एकत्रित हो जाते हो तब जो भी तुम करते हो वह सब तुम्हारे नियंत्रण में रहता है। तब इच्छाएं भी तुम्हारी इच्छा से निकलती है। सबल ने कहा कि गुरुदेव, आपने मेरे सच्चे दुख का निवारण कर दिया है। आपका बहुत आभारी हूँ। अब मैं अपने आप को एकत्रित करूँगा। गुरुदेव, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा पहुँच सकती है पर वह बेकार की चीजों में बट कर रह गई है, व्यर्थ की चीजों में लगी रहती है। दोस्तों, अक्सर हम ऊपर वाले से सवाल करते हैं कि हमारे जीवन में इतनी दुख क्यों है। हम सभी के मन में यह सवाल उठता है और इसका जवाब है कि वह परमात्मा हमें उस परम दुख तक ले जाना चाहते हैं, उस सबसे बड़े दुख तक ले जाना चाहता है जहाँ पर हमें पता चल सके कि इंसानी आत्मा का असली दुख क्या है। वह दुख है अपने आप को ना पहचान पाना, अपनी शक्तियों को ना पहचान पाना, अपने आप को इकट्ठा ना कर पाना, अपने आप पर नियंत्रण ना कर पाना। हमारे जीवन में यही दुख होता है, लेकिन हम इस दुख को ना देखकर सभी प्रकार के दुखों को देखते हैं, लेकिन इस दुख पर हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। हमें चाहिए कि हम खुद की खोज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। पुराना मगध राज्य में एक बहुत ही धनवान सेठ रहा करता था। उसके पास बहुत दौलत थी। एक दिन उसने हिसाब लगाया तो पाया कि उसके पास जितना धन दौलत है यह तो केवल उसके बच्चों तक के लिए पर्याप्त होगी। वह सोच में पड़ गया कि उसके बच्चों के बच्चे और फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी। धन के अभाव में तो उनका जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसी के बारे में सोच सोचकर वह चिंतित रहने लगा। उन्हीं दिन तथागत गौतम बुद्ध मगध राज्य में पधारे हुए थे। तभी उसे किसी ने बताया कि तुम गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वह तुम्हारी चिंताओं का समाधान अवश्य कर देंगे। वह इंसान गौतम बुद्ध के पास जाता और कहता है, बुद्ध, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरे बच्चे और उनके बच्चे और फिर उनके भी बच्चे और फिर उनके बच्चे इसी तरह से अगले कई पीढ़ियों भी इसी तरह से मेरे धन का उपयोग करें। अगर यह उपयोग करती रही तो मेरा धन समाप्त ना हो। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन इससे पहले तुम नगर के बाहर वाली झोपड़ी में रहने वाले परिवार को एक दिन के खाने की सामग्री देकर आओ। यह सुनकर वह बहुत ही खुश हो गया और तुरंत ही एक दिन के खाने की सामग्री से भरा हुआ थैला लेकर नगर के बाहर वाली कुटिया में पहुंच गया। वह जैसे ही कुटिया के अंदर गया और उसने देखा कि कुटिया के अंदर एक बूढ़ी औरत और उसका जवान बहू है। बूढ़ी औरत बैठकर ध्यान कर रही थी और उसकी बहू रसोई में खाना बना रही थी। सेठ ने बहू की तरफ देखकर खाने की सामग्री का थैला आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं इस नगर का एक अमीर सेठ हूँ और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिन के खाने का राशन लेकर आया हूँ, इसे रख लो। यह सुनकर बहू ने मना करते हुए कहा, लेकिन आज हमारे पास खाने की व्यवस्था है। सेठ ने कहा, तो इसे कल खाने के लिए रख लो। इतना सुनकर उस औरत ने सेठ से कहा, माफ करें, लेकिन हम अगले दिन के लिए इकट्ठा करके नहीं रखते। हम रोज के खाने की व्यवस्था रोज ही करते हैं। यह सुन उस सेठ ने कहा, एक यह लोग हैं जो अपने कल के लिए भी काम नहीं करते और एक मैं हूँ जो आने वाले कल के लिए
धन इकट्ठा करने के लिए लगा हुआ हूँ और इस चिंता में वह मरा जा रहा हूँ। अब सेठ को यह समझ आ चुका था कि आखिर गौतम बुद्ध ने उसे बाहर वाली कुटिया में क्यों भेजा था। अगले दिन सुबह होते ही वह सेठ फिर गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया और बोला, तथागत, आप जो मुझे समझाना चाहते थे अब मैं वह समझ चुका हूँ, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि चिंता होती क्या है, यह कैसे पैदा होती है और इसका निवारण क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा, कल के लिए की जाने वाली चिंता हमारे कल को बदले या ना बदले, लेकिन वह हमारी आज की खुशी जरूर छीन लेती है। चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन से हर तरह की खुशी छीन लेती है और इसे निराश बना देती है। असल में चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। चिंता एक ऐसा भाव है, एक ऐसा विचार है जो आने वाले भविष्य की डर से, जिन चीजों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जिनके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, उन चीजों के बारे में बार बार सोचना ही तो चिंता होता है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा कि जरा गहराई से सोचकर देखो कि जिन चीजों पर तुम्हारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं, जिन्हें तुम चाहकर भी नहीं बदल सकते, अगर उन चीजों के बारे में तुम पूरा दिन ना भी सोचो तो क्या बिगड़ जाएगा। यह सुनकर उस इंसान ने कहा, तो बुद्ध, आपके कहने का अर्थ यह है कि हम किसी भी चीज या घटना के बारे में सोचना ही छोड़ दे। बुद्ध ने कहा, जीवन में जो भी समस्या आई है या फिर आने वाली है, उसके बारे में विचार करके उसका समाधान निकालना, यह तो हमारे बुद्धि का धर्म है, लेकिन उसी समस्या के बारे में निरंतर लगातार सोचना, यह एक मानसिक बीमारी है। जब हमारा दिमाग किसी एक घटना, किसी एक विचार में अटक कर रह जाता है, उसी एक चीज या एक घटना के बारे में पूरा दिन सोचता रहता है, बस उसी चीज में ठहर कर रह जाता है, तो ऐसा विचार हमारे जीवन से सारी खुशी, सारा चैन, सारा आनंद छीन लेता है। चिंता करने का सीधा सा अर्थ है कि जो हमारे जीवन में हुआ ही नहीं, उसके बारे में व्यर्थ ही सोचते रहना। बुद्ध ने सेठ की तरफ इशारा करते हुए कहा, आखिर सोच सोच कर तुम क्या बदल लोगे, लेकिन हाँ, अगर तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो तो जरूर बदलाव ला सकते हो। लेकिन अगर तुम उस चीज या उस घटना के बारे में तुम बार बार सोचना छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। तो क्यों सोचते रहते हो एक ही बात के बारे में? क्यों अपनी हर खुशी और जीवन की शांति को अपने ही हाथों उजाड़ रहे हो? लोग भविष्य की जिन घटनाओं के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, उनमें से ज्यादातर घटनाएं तो उनके जीवन में घटती ही नहीं। चिंता करने से तुम्हारी आने वाली समस्या का समाधान नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारा आज का सुख चैन जरूर चला जाएगा। तुम एक बात का अनुभव करना कि चिंता से भरा एक घंटा भी दिन का सारा थकान कर देता है। असल में जब कोई अप्रिय घटना वास्तविक जीवन में घटित होती है तो वह हमें उतना दुख नहीं देती जितना हमने उसके बारे में मन में सोच सोच कर खुद को दुखी किया होता है। सेठ ने गौतम बुद्ध से पूछा, तथागत, तो फिर आपके अनुसार जीवन जीने का क्या तरीका है? आज की यह साखी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए, जिससे हम जान सके कि बाबा जी की साखी और कहां कहां से सुनी जा रही है। और ऐसी ही प्रेरणादायक साखी सुनने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि इस चैनल पर अपलोड की गई साखी आप तक पहुंचती रहे। राधा स्वामी जी।